दोस्तों, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण में 233 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इस डिपार्टमेंट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एनसीओडी डिपार्टमेंट खाने पीने की चीज़ों का सेफ्टी स्टैंडर्ड तय करता है, जिसे ये दूसरे डिपार्टमेंट्स पे अप्लाई करता है। जैसा कि आपने खाने पीने की पैकेजिंग पे पीछे की तरफ फसाई की लेबलिंग देखी होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलशाद एंड वेलकम टू नीट जॉब। और राइट फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं टू द पॉइंट और देखते हैं वैकेंसी का नोटिफिकेशन। और मैं आपको बताऊंगा वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। दोस्तों, फसाई की वैकेंसी मल्टीपल पोस्ट पर निकाली गई है और उस वैकेंसी के लिए कई सारे कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 12 से लेके ग्रेजुएशन के कैंडिडेट और डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ही बात करेंगे और मेनली मेरा फोकस जो रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2021 को आउट किया गया है और मैं थोड़ा इसको आपको लेट बता रहा हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक टाइम से लेके नहीं आ पाया। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देर आए दुरुस्त आए। जैसे कि दोस्तों ये वैकेंसी मैं आपको बता चुका हूँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई द्वारा आउट की गई है। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी बिल्कुल अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे अगर गलती होती है तो उसकी फ़ीस काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है और वो आपकी फ़ीस वापस रिफंड नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है और आपको अप्लाई करने के लिए फसाई की वेबसाइट पर जाकर, जो कि www.fasai.gov.in है, पर अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने की सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा, अप्लाई करने की जो पुरानी नोटिफिकेशन डेट दी गई थी वो 7 नवंबर 2021 दी गई थी, बट अब उसको अपडेट करके 12 नवंबर 2021 कर दिया गया। सो आप मेक श्योर करें, लास्ट डेट का वेट ना करें और लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, नोटिफिकेशन की मैं केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो कि आपके काम के हो और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको पोस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। जो पोस्टें निकाली गई है, इसमें पोस्ट निकाली गई है फूड एनालिस्ट की निकाली गई है, टेक्निकल ऑफिसर की निकाली गई है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर CFSO की निकाली गई है। और दोस्तों इस तरफ जो है इनकी एज लिमिट दी गई है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है। और पोस्टें जो निकाली गई असिस्टेंट मैनेजर की निकाली गई है, ठीक है। एंड 2 इम्पोर्टेंट पोस्ट जो आपको बताना चाहूँगा, जिसके लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। पहली जो पोस्ट है दोस्तों ये है असिस्टेंट की। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 33 निकाली गई है और एज लिमिट इसके लिए आपकी 30 साल रखी गई है। और आपको एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, जैसे अपने ST/SC को 5 साल और OBC को 3 साल और अदरवाइज जो एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, वो आपको एज रिलैक्सेशन एज पर रूल मिलने वाला है। एंड हिंदी ट्रांसलेटर की एक पोस्ट निकाली गई है, एज लिमिट इसके लिए 30 साल है। पर्सनल असिस्टेंट की 19 पोस्ट आउट की गई है, इसकी एज लिमिट 30 साल है। IT असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है, इसकी एज लिमिट भी 30 साल है। और एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पोस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा वो है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी 12th रखी गई है और एज लिमिट 25 साल रखी गई है। इसकी टोटल ओवरऑल 3 पोस्टें आउट की गई है। एंड दोस्तों जो मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ, इसकी टोटल जो पोस्ट आउट की गई है वो 233 रखी गई है। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताना चाहूँगा, एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्टों पर अप्लाई कर सकता है, बट अगर जब वो अप्लाई करता है तो उसकी प्रायोरिटी को उसको अपने फॉर्म के अंदर मेंशन करना होगा। और आपको हर पोस्ट के लिए, जिसके लिए भी आप एलिजिबल होने वाले हैं, के लिए अलग से एक फॉर्म अप्लाई करना होगा। क्योंकि अगर उसके बाद आप अगर मेंशन नहीं करते और आपका एक से ज़्यादा पोस्ट पर अगर सिलेक्शन होता है तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। या OBC क्रीमिलेयर कैंडिडेट के लिए गाइडलाइन दी गई है, अगर आप OBC के अंदर क्रीमिलेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट माना जाएगा और आपको फॉर्म के अंदर भी जनरली मेंशन करना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एंड सबसे पहली पोस्ट जो है फूड एनालिस्ट की है। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट और बायोकेमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट और फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी और ऑयल और डिग्री इन वेटरनरी साइंस। किसी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इंडिया बाई लॉ से आपके पास डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए तो ठीक है। चलिए दोस्तों आप एक बार खुद से ही चेक कर लीजिएगा।
क्योंकि आपको एक बार आइडिया लग रहा है और आप एलिजिबल होने वाले हैं इनसे, तो आप इन्हें चेक कीजिएगा। चलिए सेकंड पोस्ट देखते हैं, जो कि टेक्निकल ऑफिसर की निकाली गई है। इसमें भी आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई है। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी एंड फूड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, और डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर साइंस और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ और लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और फ्रूट वेजिटेबल टेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी क्वालिटी। काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन दी गई है दोस्तों। आप मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा, एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर चेक करें, ताकि बाई मिस्टेक आप कोई गलती ना कर बैठे, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा दिया गया है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखा रहा हूँ, जिससे आप मेक श्योर कर सकें कि आप इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो गए या नहीं। तो मेनली ये होता है कि आप क्वालिफाई करते हैं, आप जो भी इस वैकेंसी के लिए या किसी और वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है, वो क्वालिफिकेशन आपके पास है और आप एज लिमिट को पूरा करते हैं, तो आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली मैं दो ही चीज़ों पर फोकस करना चाह रहा हूँ कि आप क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की क्राइटेरिया को पूरा करते हैं या नहीं। चलिए इसी के साथ, या ये जो आपके ये क्वालिफिकेशन दी गई दोस्तों, इनमें से आपको ये और में जो पॉइंट दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास इन तीनों में से अगर एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, तो दो इम्पोर्टेंट पोस्ट जिस पे मैंने आपको फोकस करने की बात कही थी, असिस्टेंट, जिसके लिए आपके बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट से मांगी गई है। इसमें आपने BA, BCom या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा किया है, तो आप इसके पोस्ट के लिए, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड जो पोस्ट आपको मैंने बताई थी, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की, इसके लिए आपकी 12th मांगी गई है। चलिए सेकंड पोस्ट पर आते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। टाइपिंग की आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की आपकी। शुड बी कंप्यूटर लिटरेट एंड प्रोफिशिएंसी यूजिंग, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही MS ऑफिस पे अच्छी कमांड मांगी गई है साथ ही साथ। 8th पोस्ट जो निकाली गई है, असिस्टेंट मैनेजर IT, इसके लिए आपके पास BA, BTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए और साथ ही या तो फिर इंजीनियरिंग हुआ आपके पास 11 डिसिप्लिन के अंदर, और MC भी मांगा गया है। और साथ ही साथ आपके पास 5 साल से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में काम करने का। 9th पोस्ट जो निकाली गई है, IT असिस्टेंट की निकाली गई है। इसके अंदर आपसे मांगा गया बैचलर डिग्री विथ लिस्ट 1 ईयर PG डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड। बैचलर डिग्री मांगी गई है, PG डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर साइंस के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी हो सकता है और रिलेवेंट फील्ड के अंदर भी अगर है तो आप चेक कर लीजिएगा। 10th जो पोस्ट निकाली गई है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है वो, एंड इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा फुल टाइम कोर्स होना चाहिए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के अंदर। काफ़ी सारी पोस्टें हैं और काफ़ी सारी जो क्वालिफिकेशन दी गई है। इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने 12th ग्रेजुएशन या कोई डिग्री डिप्लोमा किया है, जो भी कंप्यूटर साइंस या कोई साइंस से रिलेटेड कोई डिग्री डिप्लोमा कराया है, तो आप इस पोस्टों के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल होने वाले हैं। तो आप एक बार मेरे कहने से इस नोटिफिकेशन को एक बार तरीके से देख लीजिएगा और क्वालिफिकेशन सेक्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि कोई गलती ना हो। और आई थिंक कई पोस्टों के लिए कई कैंडिडेट एक साथ एलिजिबल होने वाले हैं, तो आप एक से ज़्यादा पोस्टों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा नोटिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट वे में दिया गया है और आपको थोड़ा कुछ समझने में दिक्कत हो सकती है। चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल OBC के लिए ओवरऑल 1500 फीस रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी फीस रखी गई है। बट अगर आपका करियर कहीं बनता है तो ये बहुत छोटी सी कीमत होने वाली है। सो मेक श्योर दोस्तों, फीस के वजह से आप ऐसा ना हो फॉर्म ना भरें। कोशिश पूरी करें कि आप 1 से 2 पोस्टों के लिए जिसके लिए भी आप एलिजिबल होने वाले हैं उसके लिए फॉर्म अप्लाई करें।
और SC ST EWS वुमेन एक्स सर्विसमैन और PWBD के लिए ओवरऑल 500 रुपये फीस रखी गई है। या जो नोट दिया गया है, फीस एक बार जो भर दी जाएगी वापस रिफंड नहीं होगी किसी कंडीशन में। और कैंडिडेट अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर सेपरेटली फॉर इस पोस्ट। जो कि मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करता है तो वो हर पोस्ट के लिए अलग से सेपरेटली अप्लाई करेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑब्वियसली इंडियन, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। चलिए आगे देखते हैं। यह आपका एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है दोस्तों, और जैसा कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट के लिए सिंगल फेस में एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है। और आपके जो जूनियर असिस्टेंट है वो भी सिंगल पेपर होने वाला है। और इसमें दोस्तों आप एक पेपर दे के आपका सिलेक्शन होगा। वो आपको सेकंड फेस जो होता है CBT 2 होता है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। बट अदरवाइज जो दूसरी पोस्टें दी गई है उनमें CBT फर्स्ट और CBT सेकंड दोनों ही पेपर होने वाले हैं। और दोनों का वेटेज जो आपको बताया गया है यहाँ पर बताया गया है। और फूड एनालिस्ट की जो पोस्ट है उस पर रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू होने वाला है। रिटन टेस्ट के आपको 85% नंबर मिलने वाले हैं और इंटरव्यू के लिए आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं, 15% सॉरी। चलिए दोस्तों एक बार आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ आपको कुछ एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं जो आपके CBT फर्स्ट में आने वाले। और ये एग्जामिनेशन सेंटर आपको अप्लाई करते वक्त अपने सुविधा अनुसार मेंशन करना जरूरी है, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं आगरा, अहमदाबाद, एजावल, अजमेर, अलीगढ़, इलाहाबाद, और आगे देख लेते हैं एक बार, कुछ इम्पोर्टेंट छूट ना जाए। ये आपके CBT जो भी कैंडिडेट हायर लेवल की थोड़ी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उनका CBT सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा, उसके एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट यहाँ दी गई है। और ये भी आप अपने जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आपको मेंशन करना कंपलसरी रखा गया है। चलिए बात करें सिलेबस की, तो दोस्तों आप इसके सिलेबस के लिए FSI की वेबसाइट पे जाकर सिलेबस को चेक कर सकते हैं। और आप कहें तो पर्टिकुलर मैं इसके सिलेबस पर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। एंड चलिए मैं सभी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता चुका हूँ। ऑलराइट दोस्तों, इसी तरह के टू द पॉइंट लेटेस्ट गवर्नमेंट, प्राइवेट और वर्क फ्रॉम होम जैसे अपडेट की ऑन टाइम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।